ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 31वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रम्यक वर्ष में ममथशालिनी पुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान, प्रजापति व्यति संवतर द्वारा प्रद्युमन का पूजन, काम वन में प्रद्युमन का अपने कामदेव स्वरूप में विलय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार रम्यक वश पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वश में गए। मिथिलेश्वर उस वश का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहाँ से चार नाम वाली महापातक नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। माल्यवान गिरी के पास ममथशालिनी पुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती की भांति शोभा पाती है। राजन, वहाँ के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान है। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। यहाँ की नवयौवना कामनियाँ पीताम्बर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कंदुक कीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली सुगंधित वायु मत वाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती है। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युमन की सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। केतुमाल वासी बोले, जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलों की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया है, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। वे प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहाँ दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया। अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंद नंदन ने चरके को उलट दिया और महादैत्य तृणाव्रत की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य के द्वारा उनका राम संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनके सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। व्रज के लोगों ने उन्हें लाड़ लड़ाया। उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण के दही के मटके फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली में बांध दिया, तब उन्होंने वह ओखली अटकाकर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन में बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्री हरि ने कपित वृक्षों द्वारा वृतासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के तीखे चचपुटों को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनकी की भांति चीर डाला। ग्वाल बालों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते तथा वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अघासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गौओं की रक्षा की। और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए, तब वे स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्वत का सारा कार्य चलाने लगे। वे ही भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में चेत्रज्ञ एवं अंतर्यामी आत्मा है। वे ही अनंत पूर्ण प्रधान और पुरुष के ईश्वर, शर और अशर से अतीत पुरुषोत्तम तथा आदिदेव हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप धारण करके व्रज के अन्य बालकों में विहार करते और ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए सब और विचरने लगे। उन्होंने बलवान धेनुकासुर को बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर दे मारा और ताड़ फल लेकर चले गए। फिर यमुना के जल में कूदकर सहसा कालिया नाग को जा पकड़ा और उसके फनों पर नृत्य करके उसे जल से बाहर निकाल दिया। तदंतर वे दानव को पी गए और बलराम जी के सहयोग से शीघ्र ही सुदृष्ट मुष्टि का प्रहार करके उन्होंने प्रलंबासुर को मौत के घाट उतार दिया। वन में व्रज के गौओं को चराते हुए मधुर स्वर से वेणु बजाकर उन्होंने व्रज वधुओं को वहां बुला लिया और उनके मुख से अपनी कीर्तियां का गान सुना। यमुना में नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के दिव्य वस्त्र चुराए और वन में ब्राह्मण पत्नियों को दिए हुए भात का ग्वाल वालों के साथ भरपेट भोजन किया। इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू करने पर जब पर्जन्य देव घोर वर्षा करने लगे, तब पर कृपा पूर्वक उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को छत्र की भांति उठा लिया। ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोगों पर छत्ता उठा ले, जैसे गजराज अनायास कमल का फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथ पर पर्वत उठाए भगवान को देखकर शचीपति इंद्र ने उनकी स्तुति की। वरुण लोक में जाकर
वहां से नंद जी को सुरक्षित ले आए तथा स्वजनों को भगवान ने अंधकार से परे अपने दिव्य परमधाम गोलोक का दर्शन कराया। श्री रास मंडल में उपस्थित हो भगवान ने व्रज सुंदरियों के साथ रासलीला की और यमुना पुलीन पर गोपांगनाओं के साथ विहार किया। व्रज सुंदरियों को अपने मादक यौवन पर अभिमान करते देख उनके उस सम्मान का अपहरण करने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर्धान हो गए। तब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हुई व्रजांगनाएं उन्हीं की कीर्ति का गान करने लगी। तदंतर विरह से व्याकुल हुई उन ब्रजबालाओं के बीच फूलों की हार धारण किए मनोहर रूपधारी साक्षात मदन मोहन श्री हरि पुनः प्रकट हो गए। वृंदावन में श्याम सुंदर ने शबरराज की परम सुंदरी किशोरियों के साथ उसी प्रकार रमन किया जैसे आदिदेव भगवान विष्णु अपनी कांति में विभूतियों के साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन माधव ने रास रंग स्थली में केयूर कुंडल और किरीट आदि आभूषणों से मनोहर वेश धारण करके रमन किया। भगवान ने अंबिका वन में नंदराज को अजगर के मुख से छुड़ाकर उस सर्प को भी मोक्ष प्रदान किया। शंखचूर्ण यक्ष से उसकी मणि ले ली। गोपों ने उनकी स्तुति की और उन्होंने वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का एक सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और एक ही हाथ से उसे मार डाला। कंस को बड़ा भय हो गया था, इसलिए उसने केशी को भेजा। वह मेघ के समान काला एवं प्रचंड शक्तिशाली दानव था। भगवान ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया, किंतु जब पुनः बड़े वेग से उसने आक्रमण किया तब श्री कृष्ण ने उसके मुंह के भीतर अपनी बाह डाल दी और उस युक्ति से उसे मार डाला। भगवान नारद ने जिनकी सौभाग्य लक्ष्मी का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, उन परमात्मा श्री हरि ने व्योमासुर को भी प्राणहीन कर दिया। अक्रूर के द्वारा उन आदिदेव के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। वे गोपीजनों के अत्यंत विरहातुर चित्त को भी चुराने वाले हैं। उन्होंने अपने हितकारी श्रफल पुत्र अक्रूर को जल के भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उनके साथ वे परमेश्वर मथुरा के उपवन में पहुंचे और ग्वाल बालू तथा बलराम जी के साथ उन्होंने मथुरापुरी का दर्शन किया। स्वच्छंदपूर्वक मधुपुरी में विचरते हुए श्री हरि ने कटुवादी रजक के को मोट के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्जी को उत्तम वर दिए। फूलों की माला अर्पित करने वाले माली पर कृपा की। कुब्जा को सीधी करके सुंदरी बनाया और कंस की यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को नवाते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी का वध करके दो राज के पहलवानों को रंगभूमि में पछाड़कर कंस को भी जा पकड़ा और उस अखाड़े में गिराकर प्राण शून्य कर दिया। फिर माता पिता को कैद से छुड़ाकर महाशक्तिशाली उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया। नंद जी को प्रसन्न करके बहुत भेंट दी। गोपों को बुलाकर उन सब को धन से तृप्त करके बहुत कुछ निवेदन किया और उन्हें व्रजों को लौटाकर वे गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। वहां अध्ययन समाप्त करके श्री कृष्ण ने समुद्रवासी पंचजन नामक दानव का वध करने के पश्चात गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। उद्धव को भेजकर अपने प्रेम संदेश से गोपीजनों का अनुग्रहित किया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर पांडवों का समाचार जाना। तदंतर श्री कृष्ण ने बलवान जरासंध को पराजित करके मुचकुंद की दृष्टि से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा कालेवन को भस्म कर दिया। इसके बाद अपने रहने के लिए श्री हरि ने अद्भुत पूरी कुशस्थली का निर्माण कराकर कुंडेनपुर के भीष्मक कन्या रुक्मणी का अपहरण किया। अपने पुत्र के द्वारा शत्रु शंबासुर का वध कराया तथा युद्ध में रक्षराज जामवान को जीतकर उनसे प्राप्त हुई मणि राजा उग्रसेन को दे दी। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण सत्यभामा के पति हुए। उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत का वध करने वाले शतधन्वा का सिर काट लिया और कुछ काल के बाद सूर्यपुत्री यमुना के साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अवंती राजकुमारी मित्रविंदा का हरण किया तथा स्वयंवर गृह में 7 वृषभों का दमन करके श्री कृष्ण ने सत्या का पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात कैकेयी राजकन्या विद्या का हरण किया और संपूर्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीता। युद्धभूमि में शत्रु समूहों द्वारा सेना सहित भौमासुर को जीतकर 16 सहस्त्र सुंदरियों को वे ब्याह लाए। सत्यभामा की इच्छा से उन्होंने केवल पत्नी को साथ लेकर स्वर में इंद्र को परास्त किया और वहां से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मस को वे उठा लाए। उन्होंने धुत सभा में बलराम जी के द्वारा दुष्ट रुक्मी को मरवा डाला और बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं में से 2 को छोड़कर शेष सबके 100 टुकड़े कर डाले। उन परमात्मा ने राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की सिद्धि के निमित्त संपूर्ण जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र शंबाशत्रु प्रद्युम्न को भेजा, जो भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतकर वहां
केतु मालपति पर विजय पाने के लिए आए हैं, उनको हमारा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सब सुनकर प्रसन्न हो महामनस्वी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन हरि ने उन लोगों को कुंडल, कड़े, हीरा, मणि, हाथी और घोड़े पुरस्कार के रूप में दिए। उस मनमंथ शालिनी पुरी में महान प्रजापति व्यतिसनवतर ने प्रद्युमन को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तदंतर महाभाव प्रद्युमन दिव्य काम वन में गए, जो अन्य साधारण लोगों के लिए अगम्य था। केवल प्रजापति की पुत्रियां उसमें जा सकती थी। वह सुंदर वन साक्षात कामदेव का क्रीड़ा स्थल था और कामास्त्र के तेज से चारों ओर से सुरक्षित था। वहाँ नारियों का गर्भ प्राणशून्य होकर गिर पड़ता था, वर्ष भर भी टिक नहीं पाता था। राजन, उस समय उस उत्कृष्ट राम वन में फूलों के 5 बाण लिए पुष्पधनवा कामदेव निकले। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष फैलाया। उनके बाण का स्पर्श होते ही यादव वीर अपने सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और पैदों के साथ सत्यकाम मोहित होकर गिर पड़े। उनके बाण के वेग का वर्णन नहीं हो सकता। तदंतर जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन उसी समय कामदेव के सुर में विलीन होकर, जिसे पानी पानी में मिल जाता है, नरेश्वर सैनिकों द्वारा समस्त यादव रुक्मणी नंदन प्रद्युमन को कामदेव का पूर्ण स्वरूप जानकर तत्काल चकित हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 32वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।